जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। जो महिलाएं कार्तिक स्नान करती है वे रोज कार्तिक स्नान के बाद मंदिर जाकर दीपदान करती है और दीपदान के बाद कार्तिक स्नान की कहानी कहती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक बुढ़िया थी जो 4 माह में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े उखाड़ कर बांध दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई तो जो पोपड़े थे वो फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तो बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? तो बोला, मैं सावन हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक कर कीर्तन किया। जाते समय श्रावण ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा तो बुढ़िया माई ने खोला। सत्तू बना या कजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आसोज मास आया, बुढ़िया माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। नवरात्रों में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने खोला, कार्तिक स्नान किया, भजन पूजन दीप दान किया, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, दीपावली, आंवला नवमी करी। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी सारी सोने की हो गई। बुढ़िया खूब दान धर्म करती, भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूर्ण होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो देखा माँ और झोपड़ी तो पहचान ही नहीं आ रही है। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए हैं। उसने आस पास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ के साथ घर ले गया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन होने लगी। उसने अपनी माँ को 4 मास के लिए पुष्कर स्नान कर छोड़कर आने को पति को कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। सावन, भादो, आसोस, कार्तिक सभी आए लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। 4 समय खाती और दिन भर सोती। चातुर्मास जाते जाते झोपड़ी के एक लात मारी तो झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ को गधी की योनि में होना पड़ा। 4 माह बाद जमाई अपने सास को लेने आया तो उसे न सास दिखाई दी और न झोपड़ी। आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास कुछ धर्म कर्म नहीं करती थी, खाती और सो जाती, इसलिए वो गधी हो गई। सास ने भी अपने जमाई को देखा और रंभाते रंभाते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। तो उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो उसने कहा कि गाड़ी के पीछे बंदी है। जिसकी जैसी करनी, मेरी माँ भोली थी तो तूने फलाहार की जगह जमीन के पोपड़े दिए तो वे भी फलाहार बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछे कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तो ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो ये योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।